पूरी विधानसभा का काम उठा के देख लो विधायक साहब का, और हमारे 8 नंबर वार्ड में ताहिर पहलवान जी का उठा के देख लो। इतना ज़बरदस्त आदमी और इतना बढ़िया आदमी है काम करने में। हमारे यहाँ अब मेरे ख्याल के लगभग 500 मीटर के करीब सीसी गिर चुके हैं वो। आज की जो हमारी बातचीत रहेगी वो ख़ास करके अपने सहारनपुर, और सहारनपुर में भी अगर ज़्यादा बात की जाए तो अपने बेहट विधानसभा के घाड़ के इलाके की बात। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाई वसीम अहमद हैं, और पहले भी बहुत बेबाक अंदाज में उन्होंने बातचीत की है। हर मुद्दे पर खुल कर के बोलते हैं और अपनी राय जो है बेबाकी के साथ रखते हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा होगा वो ख़ास ये रहेगा कि हमारे इस इलाके में, ख़ास करके मिर्ज़ापुर के आसपास का जितना भी इलाका है, ये घाड़ क्षेत्र का जो इलाका है, यहाँ के विकास की अगर बात की जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी, कोई ऐसे इंटर कॉलेजेस नहीं हैं जो सरकारी हों, और जहाँ हमारे बच्चों को, आसपास के जो बच्चे हैं, गरीब लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, बालक हैं, उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल सके। इन सब मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए आज हम वसीम भाई से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस इलाके के लिए क्या हो सकता है और कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ का विकास करा सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है वसीम भाई आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आपके दर्शकों का, वाजिद भाई। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस इलाके का विकास क्यों नहीं हो पाता, क्यों ये इलाका पिछड़ा हुआ है? देखिए, इलाका इसलिए पिछड़ा हुआ है, इलाके में लोग बाग वोट देते हैं, जिन भी यहाँ तो जो आते हैं जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं उनको वोट दिया जाता है और फिर अपने घर जाके बैठ जाते हैं, विकास पे ध्यान नहीं दे पाते हो। और जब वो दे नहीं पाते तो फिर उसके अलावा पब्लिक उसी तरीके से परेशान रहती है, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। बिजली में भी बहुत बड़ी दिक्कत है। जी। और भाई रही बात, बरसात तो अभी है ही नहीं इतनी खास है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर पानी का भी वाकई दिक्कत होती है बहुत बरसात में। तो ये तो बहुत बरसात में परेशानी होती है। खैर चलो, बरसात की तो बात ये है कि भाई होती है, लेकिन हमारे पुल वगैरह होने चाहिए ना। बिल्कुल, आपका एक संघर्ष भी है अजीत भाई, उसके लिए शुक्रिया आपका। आपने अभी यहीं वास्यबाग नदी पे जो है जितना संघर्ष आपने किया शायद किसी ने नहीं किया, शुक्रिया, लेकिन अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, उसके लिए आपको आप सबकी दुआओं से शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप सबकी दुआओं से वो काम तो हो गया, लेकिन अब और भी बहुत सारे काम हैं। देखिए, अभी हमारे ज़िले के सांसद माननीय इमरान मसूद साहब बने हैं, उम्मीदें बहुत हैं, विकास भी होगा और वो भाग दौड़ भी बहुत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाई वो मेहनत करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब इमरान मसूद की जब बात आपने शुरू की है तो लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि इमरान मसूद जो हैं अब दूसरी तरीके की राजनीति कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर नेताजी के साथ ऐसा लेवल जुड़ा। हालांकि नेताजी पहले ही इस तरह के नेता थे जो सेकुलर थे और वो हमेशा बेबाक बात करने वाले व्यक्ति हैं और वो सबके लिए इतना ही सोचते हैं, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमारे नेता सब वर्गों को साथ लेकर चल रहे और चलना भी चाहिए। जी। देखो, एक वर्ग से कभी कामयाब नहीं हो सकते, जब दोनों वर्ग मिलकर चलेंगे तभी कहीं ना कहीं ये गुलदस्ता बनेगा। जी। इसके लिए तो ये बात है। अब आपको क्या लगता है कौन ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो आपके यहाँ? एक विधायक यहाँ से जीत के गया था चुनाव, मुझे अभी तक कोई काम उसका कोई किसी तरीके का काम नहीं किया। और अगर देखा जाए हमारे गांव में भी काफ़ी सीसी मौजूदा विधायक जी, उनका कोई काम ऐसा खास है नहीं। वो तो पहली बात तो दिखाई भी नहीं देते है, कहाँ नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? विधायक जी से बहुत उम्मीदें थी, लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसके अनुकूल काम नहीं कर सके। अभी हमारे एक 8 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य भाई ताहिर पहलवान साहब हैं। अच्छा। हालांकि उनकी इतनी बीत नहीं है जितना वो काम कर रहे हैं इस वक्त। सीसी का मामला है उनका, इतना बड़ी तो निधि उनके पास नहीं है, ये तो आपको पता, मुझे पता। लेकिन लोग उनके पास जाते हैं तो लोगों की बात भी सुनते हैं, बल्कि जो बड़े लोग हैं वो तो उनको बड़ा धमका कर तड़ी से भी पूछ लेते हैं, तो हंसता भाई आता है शेर। और हम जब जाते हैं तो हम भी कहते हैं, मैंने कहा भाई ये काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो वो हंस के ही बोलते हैं, कहने लगा भाई हो जाएगा काम। हालांकि वो ना तो विधायक हैं कि भाई विधायक एक जिला पंचायत है 8 नंबर वार्ड से चुनाव जीतते हुए, लेकिन मेरे ख्याल के पूरी विधानसभा का काम उठा के देख लो विधायक साहब का, और हमारे 8 नंबर वार्ड में ताहिर पहलवान जी का उठा के देख लो। इतना ज़बरदस्त आदमी और इतना बढ़िया आदमी है काम करने में। हमारे यहाँ अब मेरे ख्याल के लगभग 400-500 मीटर सीसी गिर चुके हैं, 500 मीटर के करीब सीसी गिर चुके हैं वो तो। और हर गांव में जिसमें भी जा रहा हूँ मैं, हर गांव में काम करा हुआ, जहाँ तक उनका एरिया पड़ता है 8 नंबर वार्ड का, तो सब में काम कर रहे हैं। तो क्या जब एक जिला पंचायत सदस्य के पास निधि आ सकती है काम कराने के लिए, क्या विधायक के पास नहीं आ सकती? तो विधानसभा में
कितने गांव हैं मैं आपसे जानना चाहूँगा, और विधायक साहब से कहना चाहूँगा कि कितने गाँव में कितनी सीसी। अगर मेरे कासमपुर जैसे गाँव में एक सीसी नहीं विधायक साहब दिखा सकते तो मैं तो समझता हूँ कहीं भी नहीं गिरी। मैं तो पहलवान साहब की अपने यहाँ से शुरू करता हूँ, और जहाँ तक मेरे पहलवान साहब का वार्ड पड़ रहा है, जहाँ तक नेताजी का हमारे, तो वहाँ तक आपको सीसी दिखा दी जाएगी। क्या मानते हैं आप? मुझे लगता है कि न कि आपकी बातें जो हैं पहलवान को विधायकी की तरफ ले जाने की है क्या, चुनाव लड़ाने की? देखिए तो भविष्य की बात है। अच्छा, अब विधायक आप तुलना कर रहे हैं विधायक? मैं तुलना इसलिए कर रहा, मैं काम की तुलना कर रहा। आपने मेरे से काम का मुद्दा पूछा वाजिद भाई, देखो आप आपने काम के बारे में पूछा ना मेरे से। मैं ये नहीं चाहता कि वो विधायक बनने के लिए कर रही है क्या नहीं कर रहे, लेकिन वो काम कर रहे हैं अभी। नहीं, क्या लगता है अगर विधायकी के प्रयास करें तो उम्मीद है? उसके बारे में देखो, संघर्ष तो करना चाहिए हर आदमी को, ठीक है, संघर्ष जारी रहेगा तो हो सकता है, लेकिन मैं उसके बारे में इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता कि विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए या विधानसभा के चुनाव लड़ने की उनकी बात है। लेकिन हाँ, उन्हें एक छोटा सा पद मिला, उसके लिए उनकी मंशा उन्होंने दिखा दी साहब कि वो विकास करने वाले व्यक्ति, उन्होंने विकास किया है। तो आपके इस इलाके में ताहिर पहलवान ने काम कराया है? जी बिल्कुल कराया, जिला पंचायत बिल्कुल करा सकता हूँ। अगर कोई ये दावा करता हो कि काम नहीं कराया तो मैं काम चल कर दिखा सकता हूँ उनका। और विधायक जी जो हैं अभी उनका कोई विधायक साहब का तो मेरी जानकारी में कोई काम है नहीं, पोल के सिवा। लेकिन अब ज़रूरत है कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज आसपास कहीं होना चाहिए सरकारी। बिल्कुल, ये सांसद जी से हमारी अपील रहेगी कि वो ज़रूर इस काम में ध्यान दें और इस काम को करें, क्योंकि शिक्षा पहले है। बिल्कुल ज़रूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसके लिए उन्हें काम करना चाहिए। वो सांसद जी की बात है। और रही बात पहलवान जी की, ताहिर पहलवान जी की, तो ये बात है कि अभी वो इतने बेचारे वहाँ नहीं हैं, लेकिन जितना भी उन्हें मिला और उन्हें जो मौका लोगों ने दिया तो उसके लिए उन्होंने लोगों को तक नहीं। तो मैं बात आपको बता दूँ, इससे पहले भी जिला पंचायत रहे हैं रौ खुशनूद के पास। अगर रौ खुशनूद जी थे जो रायपुर से हमारे वो रहे हैं 8 नंबर वार्ड में, उन्होंने कराया काम, ढेर या थोड़ा जो भी कराया जी। उसके बाद में अगर काम किसी ने कराया तो वो ताहिर पहलवान ने कराया, नहीं तो और दूसरे वाले जितने जिला पंचायत के सदस्य रहे, चाहे वो इमरान, चाहे कोई और रहा हो यहाँ पर इस 8 नंबर वार्ड में, वो रोड तो मापते फिरे, लेकिन रोड पर कभी काम नहीं लगा। इसके लिए हम पहलवान जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कम से कम काम किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हमारे साथ वसीफ भाई हैं, कासमपुर के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और युवा नेता भी हैं। हर बात पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। तो इस समय हम यही कहेंगे कि हमने जो शुरुआत की है, एक सिलसिला शुरू किया है, इसी तरीके की राय हम लोगों से लेते रहेंगे कि कौन जनप्रतिनिधि यहाँ किस हद तक और कितना काम करा रहा है, या अभी आपको उम्मीदें हैं। तो आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।